मेरे दोस्त की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसने कलर की काम शुरू कर दी और ये बच्चा आके मुझे बोलता है कि मैं आपका वीडियोस लाइक करता हूँ और रोजे की हालत में क्रिकेट खेलने में जो मजा है वो सिर्फ एक क्रिकेट लवर को ही पता है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कासिम। तो अभी बज रहे सुबह के 3। तो मैं कोलगेट ब्रश पकड़ के फ्रेश होकर सहरी खाने बैठ जाता हूँ और पहले रोटी खा के चाय पी लेता हूँ और चाय पी के 2 खजूर खा के रोजे की नियत कर लेता हूँ। इन टोटल देखने जाने से मैं सहरी को सहरी की तरह नहीं, चाचू की वलीमा की तरह खाता हूँ और अब चलता हूँ हमारी मस्जिद की तरफ। तो रास्ते में मिलता है आसिफ और ये दिखा रहा था कि मेरे आईडी में कितने नए फॉलोअर्स आए हैं और ये देखते हुए हम पहुंच जाते हैं मस्जिद। फिर नमाज पढ़ के घर आके ये किताब पढ़ने बैठ जाता हूँ, जो किताब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उनकी जिंदगी पे बेस्ड है। और इस किताब में रोजा, नमाज, ज़कात से लेकर दोज़ख, कयामत, माँ बाप की इतायत और हराम चीजें जैसी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, जो किताब रोमन उर्दू में लिखी हुई है, जो पढ़ने में भी आसान है। अच्छा, फिर मैं अपनी वॉइस डबिंग करने बैठ जाता हूँ और सुबह डबिंग करने की एक बेनिफिट है कि सुबह वॉइस एकदम क्लियर रिकॉर्ड होती है, इसलिए यूजुअली मैं 6 बजे रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्डिंग खत्म करके 2 घंटे की नींद ले लेता हूँ और नींद से उठ के लगता हूँ क्रिकेट खेलने। और हमारा आंगन इतना बड़ा है कि हमें किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं है, पर वो अलग बात है कि इस महान बॉलर के लिए ये रन अप भी शॉर्ट हो जा रहा है। बाकी इसका सपना है कि ये भी बॉलिंग में विराट कोहली जैसा बने। अच्छा, फिर आता है इंटरनेशनल बहुत बड़ा प्लेयर जिसकी बेट सिर्फ 70 करोड़ की है। अच्छा, फिर मिसवाक कर ही रहा था तो याद आता है आज तो सेकंड सेमीफाइनल है, तो स्कोर चेक करने आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ तो इंडियन भाई नहीं, साउथ अफ्रीकन वालों की छुट्टी करा रखी है, इसलिए मैं चलता हूँ अब नहाने। पर इस विंटर में डैंड्रफ इतना होता है कि मुझे ये शैम्पू यूज करना पड़ता है। बाकी जब तक मैं नहा के आता हूँ, आज फिर असर की जमात की टाइम निकल गई थी, इसलिए तैयार होकर घर पे ही नमाज पढ़ लेता हूँ और अब बाइक लेकर चलता हूँ थोड़ी सी गाँव की सैर करने। पर जैसे ही गेट के बाहर निकलता हूँ तो ये बच्चा आके बोलने लगता है कि मैं आपका सारा वीडियोस देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। तो मैं भी थैंक यू बोल के अपने दोस्त को लेने पहुंच जाता हूँ, पर यहाँ आके कुछ और ही देखने को मिलता है, इसलिए तो भुखमरी के कारण नया काम धंधा ढूंढ लिया है। पर क्या करें, हम लड़के परिवार को पालने के लिए इतना करना पड़ता है, पर उतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपना घर का गेट ही रंग कर रहा है, जिसमें मैं भी थोड़ा हाथ बटा देता हूँ बस वीडियो में आने के लिए। और फिर शहर का एक राउंड लगा के घर आके फिर से मिसवाक करके अब चलता हूँ मस्जिद की तरफ रोजा खोलने। और जितने भी तमाम मर्द रोजा रखते हैं, मुझे उनसे गुजारिश है कि आप भी मस्जिद में आके सबके साथ मिलकर रोजा खोले। इसकी क्या फजीलत है उतना ठीक से मुझे नहीं पता, पर घर बैठ के अकेले खोलने से 1000 गुना बेहतर है कि सबके साथ मिलकर रोजा खोले, है ना। तो अब अजान होने लगती है तो रोजा खोल के नमाज पढ़ के आ जाता हूँ आसिफ भाई के घर, जहाँ हमारी खातिर में पेश की जाती है गाजर का हलवा, जिसे हम बहुत शौक के साथ खाते हैं। और हलवा खा के अब चाय पीने आ जाते हैं और एक नजर स्कोर बोर्ड पे डालता हूँ तो देखता हूँ यहाँ न्यूजीलैंड वालों ने अफ्रीकन की कमर ही तोड़ रखी है और स्कोर देख के ही लग जाता है कि अब फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड ही खेलेगी, और वही हुआ। और आज चलता हूँ तरावी पढ़ने और तरावी पढ़ के निकलता हूँ तो ये चार्ट पे नजर पड़ती है। पर आप सोच रहे होंगे ये कैसी चार्ट है, तो मैं बता दूं, ये चार्ट जो लोग मस्जिद में रोजदार को मुकम्मल इफ्तार कराएंगे उसकी लिस्ट है, आप भी अपने मस्जिद में बनवा के लगा सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल आइडिया है। तो दोस्तों अब चलता हूँ घर, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। और एक अच्छी बात, जिंदगी को रमजान जैसी बना लो तो मौत भी ईद जैसी होगी।